सबसे पहला हमारा सवाल है कि स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, स्पेशल बीएसटीसी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों यानी CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने का कोर्स होता है। विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, जो विशेष बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन में बीएसटीसी किए हुए टीचर्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए यह एक कोर्स होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करने वाले हैं स्पेशल बीएसटीसी कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, स्पेशल बीएसटीसी कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर स्पेशल बीएसटीसी में सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है हियरिंग इंपेयर्ड। हियरिंग इंपेयर्ड यानी सुनने में बाध्यता वाले जो बच्चे होते हैं, यानी बहरे जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक अलग से कोर्स होता है। इसमें अलग से ट्रेनिंग होती है जिसको हियरिंग इंपेयर्ड बोलते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड जो बच्चे होते हैं, जो सुनने में अक्षम बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ये कोर्स होता है। इसके बाद अगला आता है विजुअली इंपेयर्ड। विजुअली इंपेयर्ड यानी दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, उनके लिए विजुअली इंपेयर्ड जो कोर्स है वो होता है। इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स है वो तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो कोर्स आता है वो आता है फिजिकली इंपेयर्ड यानी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए ये जो स्पेशल कोर्स है वो होता है। इसके बाद अगला जो कोर्स आता है इसमें वो आता है एमआई यानी मोबिलिटी इंपेयर्ड। मोबिलिटी इंपेयर्ड का मतलब होता है दोस्तों, जो बच्चे चलने फिरने में अक्षम होते हैं उन बच्चों के लिए ये कोर्स होता है। उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएसटीसी वो की जाती है। और इसके बाद पांचवा जो इसमें आता है वो आता है एमडी यानी मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर यानी जो पागल बच्चे होते हैं, उन पागल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी स्पेशल टीचर्स की है वो आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको यहां पर पता चल गया होगा कि जो स्पेशल बीएसटीसी है वो क्या होती है। तो स्पेशल बीएसटीसी स्पेशल जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं, उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर तैयार करने के लिए जो स्पेशल बीएसटीसी या इसको डीएड भी कहते हैं, ये करवाई जाती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी करने के क्या क्या फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं, इसको हम क्यों करें। तो दोस्तों विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन वाले अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। यानी दोस्तों सामान्य बीएसटीसी या सामान्य बीएड किए हुए जो टीचर्स है वो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा संचालित जो स्कूल है वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर अप्लाई करने के लिए स्पेशल एजुकेशन वाले विशेष बीएसटीसी किए हुए जो टीचर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक और जो फायदा है वो इसमें यह है कि स्पेशल एजुकेशन किए हुए यानी विशेष बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी किए हुए जो टीचर्स हैं वो स्पेशल बच्चों के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ सामान्य अध्यापक के रूप में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी सामान्य जो भी फॉर्म्स आएंगे वहां पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर इसके दो फायदे हो गए हैं। यहां पर इनके लिए दो रास्ते हैं वो खुले होते हैं स्पेशल बीएसटीसी किए हुए अध्यापकों के लिए। इसके बाद चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी कौन करवाता है। ये बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जाने वाला सवाल है कि स्पेशल बीएसटीसी करवाता कौन है, इसको कहां से करें। तो दोस्तों आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलेज है वो पूरे भारत में स्पेशल एजुकेशन के लिए कोर्स है वो करवाते हैं। यानी स्पेशल बीएसटीसी या स्पेशल एजुकेशन के लिए आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलेजेस है वही सिर्फ इसको करवा सकते हैं। अब दोस्तों वो कॉलेज कहां पर है। स्पेशल एजुकेशन करवाने वाले जो कॉलेज है वो बीएड और बीएसटीसी या डीएड दोनों के लिए ये कॉलेज होते हैं। तो वो कॉलेज कहां पर है, इसकी जानकारी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको उन कॉलेजों की जो लिस्ट है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको जो कॉलेज आरसीआई के द्वारा यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलेज है पूरे भारत देश में, उन सभी कॉलेज की लिस्ट, चाहे वो बीएड के कॉलेज हो चाहे वो बीएसटीसी के कॉलेज हो, उन सभी कॉलेज की लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों का बार बार ये भी सवाल आ रहा है कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में या स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश लेने हेतु AIOAT यानी ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया जाता है। AIOAT एग्जाम है वो कंडक्ट
कंडक्ट करवाता है और जिसकी मेरिट के हिसाब से इसमें एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सवाल ये आता है कि ये AIOAT का जो एग्जाम है वो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये जो एग्जाम है वो CBT प्रकार का होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के बाद इसकी जो ऑनलाइन जो एग्जाम है वो लिया, ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए मार्क्स की मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है और जहां से आप स्पेशल एजुकेशन है वो कर सकते हैं। इस बात दोस्तों अभ्यर्थियों का यह भी सवाल आता है कि इसका ऑनलाइन जो एग्जाम है वो होता है तो फिर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे अगली वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। उस वीडियो के अपलोड होते ही उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां पर चेक कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद अगला जो सवाल आता है, इसका स्टडी मटेरियल क्या होगा और उसको कहां से प्राप्त करें, इसके लिए कोई स्पेशल बुक्स होती है या नहीं होती है, इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए भी अगली जो वीडियोज है वो आपको उसमें ये सब कुछ जानकारी है वो मिलने वाली है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साइड में बेल आइकन को प्रेस किए हुए रहिए ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि 2020 में इसके आवेदन कब से शुरू होंगे। तो दोस्तों 2020 में लॉकडाउन के चलते 2020 में इसकी आवेदन प्रक्रिया वो शुरू नहीं हुई है। इसके आवेदन से संबंधित इसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो AIOAT है, या आप RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया गूगल में टाइप करके वहां से सर्च कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन इसकी वेबसाइट है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। जैसे ही इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज होगी तो आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस किए हुए रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही।